Hello friends and welcome back to my English class. Today we are going to read the chapter Veer Abdul Hamid. आज इस चैप्टर का हम कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों. एंड में इस चैप्टर के जो वीर अब्दुल हामिद की जो युद्ध चल रहा है इस पाकिस्तानी सैनिकों के साथ, तो उसमें आगे क्या होता है वो आज हम देखेंगे और साथ ही जो बाकी का एक्सरसाइज पार्ट है उसको भी देखते हैं. तो चलिए आइए पढ़ते हैं चैप्टर वीर अब्दुल हामिद. तो हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है अब्दुल हामिद अपने सैनिकों के साथ, बाकी के सैनिकों के साथ पाकिस्तानी आर्मी का वेट कर रहे होते हैं, और जब वो आते हैं तो वो एक के बाद एक किस तरह से पाकिस्तान जो पेट्रोल टैंक्स होते हैं उनके ऊपर हमला करते हैं और उनको ध्वस्त करते जाते हैं. तो आइए पढ़ते हैं. सडनली ही सॉ अनदर टैंक. अचानक उन्होंने देखा दूसरा टैंक. ही फायर्ड अ शॉट अगेन एंड इट आल्सो बर्स्टेड इनटू फ्लेम्स. तो उन्होंने फिर से शॉट किया और वो जो टैंक था वो भी बर्स्ट हो गया और उसमें से भी आग की लपटें निकलने लगी. 4 more tanks were seen. 4 और टैंक्स थे वो भी दिख रहे थे. The Pakistanis wanted to attack Abdul Hamid's company and kill him. पाकिस्तानी चाहते थे अब्दुल हामिद की कंपनी को अटैक करना और उनको मार देना. यहां तक हम कल पढ़ चुके थे. इसके बाद आगे देखते हैं. He was their biggest enemy. They turned the guns of their tanks towards him. Before they could fire, Abdul Hamid hit the third tank too. And there it went. It had caught fire. Flames were rising high up into the sky. But alas, one shell of the enemy hit his jeep. The brave hero fell down. He was deeply wounded, yet he did not lose heart. He ordered his soldiers, move forward and fight on. They obeyed his orders and fought bravely. तो क्या होता है अब आगे? He was their biggest enemy. अब्दुल हामिद जो थे वो पाकिस्तानी सैनिकों के, पाकिस्तानी आर्मी के सबसे बड़े इस वक्त जो है दुश्मन थे. बिगेस्ट एनिमी, सबसे बड़े शत्रु थे. They turned the guns of their tanks towards him. तो उन्होंने क्या किया, उनके टैंक का जो गन था उसको उसकी तरफ, अब्दुल हामिद की तरफ टर्न किया. Before they could fire, अब्दुल हामिद hit the third tank too. अब इससे पहले कि वो अपने टैंक से उसके ऊपर अटैक कर सकते अब्दुल हामिद के ऊपर, अब्दुल हामिद ने उनका जो तीसरा टैंक था उसको भी उड़ा दिया, उसके ऊपर भी अटैक कर दिया. एंड देयर इट वेंट. और वो इस तरह से, देयर इट वेंट मतलब कि जो उन्होंने अटैक किया वो इस तरह से गया. इट हैड कॉट फायर. उनका जो टैंक था पाकिस्तानी इसका, उसको भी आग लग चुकी थी. फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई. जो आग की लपटें थी वो ऊंची ऊंची आसमान तक जा रही थी. बट अलास, अलास यानी कि जब दुख की कोई बात होती है तब हम ये अलास शब्द का यूज करते हैं. बट अलास, लेकिन हाय, हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं हाय. वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप. एनिमीज की, शत्रुओं के एक शेल ने उनकी जीप को हिट किया. द ब्रेव हीरो फेल डाउन. जो बहादुर हीरो थे वो नीचे गिर गए, जमीन पे गिर गए उस जीप से. ही वॉज डीपली वुंडेड. उनको बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी, बहुत बुरी तरह से वो घायल हुए थे. येट ही डिड नॉट लूज हार्ट. लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया. ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स. उन्होंने अपने जो सैनिक थे उनको ऑर्डर किया, उनको आदेश दिया. मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन. आगे बढ़ो और लड़ो. दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली. तो उन्होंने उनका जो ऑर्डर था, उनका जो आदेश था उसको माना और बहुत ही बहादुरी से वो सैनिक भी लड़े. Some more tanks of the enemy were destroyed. The Pakistani soldiers were afraid and fled. This brave soldier of the Indian army died for his country. तो क्या हुआ आगे? Some more tanks of the enemy were destroyed. एनिमी यानी कि शत्रुओं के कुछ और टैंक्स भी आगे जाके डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि वो उनका भी नाश हो गया, उनको भी उन्होंने खत्म कर डाला टैंक्स को. द पाकिस्तानी सोल्जर्स वर अफ्रेड एंड फ्लेड. पाकिस्तानी जो सैनिक थे वो डर गए, अफ्रेड यानी डर गए, एंड फ्लेड यानी कि वो वहां से भाग खड़े हुए. दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री. ये जो महान सैनिक हमारे भारतीय सेना के थे वो, उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी, जान कुर्बान कर दी. ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पॉस्टमसली. उनको अपनी इस महान कार्य के लिए, उनको अपनी इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया. परमवीर चक्र पॉस्टमसली यानी मरणोपरांत, मरने के बाद.
He will always be revered and remembered by the people of our country as the bravest hero of 1965 war against Pakistan. उनको हमेशा याद किया जाएगा, लोग हमेशा उनको याद करेंगे इस तरह से, ऑफ पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोग हमेशा उनको याद करेंगे एक ऐसा जो है सैनिक के रूप में जो बहुत ही बहादुर था, और जो जिसने कि 1965 का जो युद्ध था पाकिस्तानी के खिलाफ, उसमें उन्होंने वीरगति प्राप्त की। तो इस तरह के महान बहादुर सैनिक के रूप में हमेशा भारत की पब्लिक उनको याद करेगी। His village has been named हामिद धाम आफ्टर हिज नेम। उनका जो गांव था उसको उन्हीं के नाम पे हामिद धाम नाम उसका रखा गया। तो देखिए कितने बहादुर थे, और कितनी इससे बहादुरी से उन्होंने जो है लड़ाई की और वीरगति को प्राप्त हुई। आइए अब देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। रेजिमेंट यानी सैन्य टुकड़ी, ग्रेनेडियर यानी हथगोला फेंकने वाला सिपाही, कंपनी का मतलब होता है सैनिकों का दल, हविलदार यानी थल सेना का पद, कंटिन्यूअली लगातार, वुंडेड घायल, और पोस्टमसली यानी मृत्यु के बाद। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स थे, जो कुछ नए शब्द थे जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आंसर्स और जो जो पार्ट हम कर चुके हैं उसको नहीं देखते, आज हम लैंग्वेज प्रैक्टिस देखेंगे। लैंग्वेज प्रैक्टिस यानी कि अगेन ग्रामर पोर्शन। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इंटरजेक्शंस। तो आज हम इंटरजेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आगे जो हम सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं उनका पहला शब्द जो है वो इंटरजेक्शन कहलाता है। एक्सप्रेसिंग द इमोशंस रिटन अगेंस्ट देम। और ये जो इंटरजेक्शन का जो वर्ड होता है ये क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है जो इमोशन, जो भाव होते हैं, है ना, जो आगे सेंटेंस में भाव होंगे उसको वो एक शब्द ही जो है उसको व्यक्त करेगा। रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड देम। तो अब आइए इसको पढ़े और समझे। एग्जांपल्स देखिए इसके। हेलो हाउ आर यू, प्लेजर। प्लेजर यानी क्या होता है, खुशी। तो हेलो यानी कि हेलो हाउ आर यू, हम पूछते हैं ना किसी अपने फ्रेंड से मिलते हैं या किसी से बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो हम पूछते हैं हेलो हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो यहाँ पे ये हेलो क्या दिखा रहा है, प्लेजर। अलास ही इज नो मोर। तो अलास जैसे कि हिंदी में हाय बोलते हैं ना, तो वैसे ही सौरो, सौरो यानी क्या होता है, ग्रीफ, दुख। तो यहाँ पे ये दुख दिखा रहा है शब्द अलास ही इज नो मोर, कि हाय वो ही इज नो मोर यानी कि वो जिंदा न रहा। ओह लुक एट द राइजिंग सन। तो यहाँ पे ये वंडर यानी आश्चर्य है। ओह लुक एट द राइजिंग सन, इस तरह से इसको बोलेंगे। जब भी इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं तो उसमें आपको पूरा भाव, एक्सप्रेशंस लाके बोलना होता है। तो वो लुक एट द राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य को देखो। तो ये वंडर है, आश्चर्य। हुर्रे वी वन द मैच। तो ये जॉय यानी खुशी। क्या हुआ इसका मतलब, वी वन द मैच यानी कि हम मैच जीत गए। हुर्रे, हुर्रे वगैरह आप कब बोलते हो, जब आप मैच जीत गए, कुछ भी कुछ अच्छा हुआ होता है आपके साथ, आप बहुत एक्साइटेड होते हो तभी बोलते हो। तो ये सारे वर्ड जो है ये इंटरजेक्शन है, और इनके सामने ये जो आपको एक मार्क दिख रहा है इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। जब भी इंटरजेक्शन का यूज करते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क के सिवाय नहीं होता ये पूरा। तो इसी तरह से ये 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, हेलो, हुर्रे, ब्रावो, अलास। इनको हमें सही जगह पे लगाना है। तो ये अभी हम आगे देखेंगे। अब देखिए लेट्स नो मोर, इसमें कुछ जानकारी दी हुई है, तो इसको पढ़ते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, भारतीय सैन्य की जो फोर्सेस है ना उसके बारे में है। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो इंडिया की अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं, है ना, जो सैन्य बल है जो हमारा, वो मिलिट्री फोर्सेस है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत की मिलिट्री फोर्सेस है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोफेशनल यूनिफॉर्म सर्विसेज। इसमें 3 जो है प्रोफेशनल तरह की इस तरह की सर्विसेज दी जाती हैं। आपको पता है जल, थल और वायु, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं देखिए, द इंडियन आर्मी। आर्मी यानी कि थल सेना। इट इज द लैंड बेस्ड ब्रांच एंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो ये लैंड बेस्ड होता है, यानी कि जो जमीन पे जो लड़ाई होती है वो इंडियन आर्मी के जो लोग होते हैं वो करते हैं। तो ये लैंड बेस्ड होता है, और लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तो ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है, सबसे ज्यादा सैनिक इसी में आपको मिलेंगे। मोटो, इसका मोटो क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि खुद से पहले सेवा। सर्विस यानी क्या होता है, सेवा, ठीक है। इसके बाद आता है इंडियन नेवी, यानी कि जल, है ना,
तो जैसे कि ये थल सेना, तो ये जल सेना, नेवी यानी जल सेना। इट इज अ नेवल ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जो पानी के थ्रू शिप्स में और इस तरह से जो लड़ाइयां होती हैं उसको इंडियन नेवी। मोटो इसका क्या है, शम नो वरुणा। इसका मतलब क्या हुआ, मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस एंड अस, यानी कि जल के जो देवता है वो हम पे कृपा बनाए, क्योंकि ये जो लड़ाइयां होती हैं ये जल में होती हैं, पानी में होती हैं। और थर्ड है हमारा इंडियन एयरफोर्स यानी कि वायुसेना। इट इज द एयर ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो ये एयर में यानी कि हवाई जहाज, जो हवा में जो लड़ाइयां होती हैं, ठीक है ना, तो उसमें ये इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स वगैरह जो होते हैं, जो है ना सैनिक होते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं। इसका मोटो क्या है, नभः स्पृशम दीप्तम। इसका मीनिंग क्या हुआ, टच द स्काई विद ग्लोरी, यानी कि आसमान को छुओ ग्लोरी के साथ, बहुत ही आभा के साथ, तो आसमान को छुओ। तो इस तरह से हमने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में आज जाना, आर्मी, नेवी और जो है हमारा एयरफोर्स। तो आप भी, हो सकता है आप में से कई बच्चे जब बड़े होंगे तो इन फोर्सेस में जाएंगे, तो इसके लिए 12th के बाद एग्जाम्स होते हैं बाकायदा गवर्नमेंट के थ्रू, और आप वो एग्जाम्स देके आप इन फोर्सेस में ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पढ़ा। अब आइए इसका जो आज इंटरजेक्शन वाला पार्ट है वो देखते हैं। तो बच्चों, व्हाट इज इंटरजेक्शन? यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको हिंदी में एक आपको स्लाइड दिखाई है, विस्मयादि बोधक। आप हिंदी में भी पढ़ते होंगे विस्मयादि बोधक, जिसमें विस्मय, आश्चर्य वगैरह होता है, तो हिंदी में इसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं। क्या होता है ये इंटरजेक्शन? अचानक किसी घटना से मन में जो भावनाएं होती हैं वह विस्मयादि बोधक शब्द कहलाता है। यानी कि कोई चीज अचानक से हुई, आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई, दुख हुआ, आश्चर्य हुआ, उसको देख के जो भाव आते हैं आपके मन में, वो होता है इंटरजेक्शन। वो जो शब्द होते हैं वो इंटरजेक्शन के होते हैं। कौन से शब्द होते हैं इंटरजेक्शन के? वैसे तो कई है, लेकिन जो कुछ मेन वर्ड्स हैं वो देखिए कौन कौन से इंटरजेक्शन में यूज करते हैं हम। वाओ, गुड ग्रीफ, ये होता है। हे, आउच, ओ नो, उप्स, ओ रे। तो ये कुछ शब्द है, अलास और इस तरह से और भी शब्द है जो कि हमने अभी पढ़े थे। तो ये शब्द हम इंटरजेक्शन में इस तरह के शब्द यूज करते हैं। देखिए, आप लैंग्वेज प्रैक्टिस जो हम पढ़ रहे थे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल इंटरजेक्शंस फ्रॉम द बॉक्स। इंटरजेक्शंस के वर्ड कौन से हैं? हेलो, हुर्रे, ब्रावो, अलास। तो देखिए, ब्रावो, यू हैव डन अ ग्रेट डीड। तो ब्रावो, जैसे कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, ब्रेव से ब्रावो बना है ना, यानी कि जब कुछ बहुत ही साहस का काम होगा तब हम ब्रावो लगाएंगे। तो ब्रावो, यू हैव डन अ ग्रेट डीड, कि तुमने एक बहुत ही साहसी काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। हुर्रे, वी हैव वन द मैच। तो फिर वही बात है कि हमने मैच जीत लिया, तो खुशी में हो रहा है वो हुर्रे। अलास, हिज फादर हैज पास्ड अवे। अलास, उसके पिता नहीं रहे, तो ये दुख में है, अलास यानी कि दुख में। और हेलो, हाउ डू यू डू, तो ये भी हम पढ़ चुके थे पहले ही, कि हम किसी को जब पूछ रहे हैं कि तुम कैसे हो, क्या हो, तब फिर हम ये हेलो का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इंटरजेक्शन का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कौन कौन से शब्द हैं, ये आज हमने इस जो है आज के सेगमेंट में जाना है बच्चों। जो वीर अब्दुल हामिद है, इनकी स्टोरी कितनी प्रेरणादायक है, उनके बारे में आज हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां मिली हैं। बच्चों, आज जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप घर बैठे आराम से अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू जो आप पढ़ाई कर सकते हैं, ये सब हमारे आस विद्यालय की वजह से है। आस विद्यालय आपको घर बैठे ही सुविधा दे रहा है कि आपको बिना स्कूल गए भी, अगर आप किसी कारण में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो घर बैठे सारी पढ़ाई आप कर सकते हैं। इसमें 6 to 10 तक के आपको सारे विषय मिलेंगे, जितने भी है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, और आपके मीडियम में जो आपको समझ में आए ऐसी भाषा में आपको आस विद्यालय सारी चीजें मुहैया करा रहा है। तो इसका भरपूर लाभ उठाइए। सीबीएसई और जो है महाराष्ट्र बोर्ड, इसमें कई सारे बोर्ड्स को शामिल किया गया है। तो आप इसका भरपूर लाभ उठाइए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा इन सब के बारे में, और खूब पढ़िए, खूब प्रगति कीजिए। सो our session ends here. We will meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you.